गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है, खूब अच्छी बारिश हो रही है। और आज 15 मार्च है। 15 मार्च के दिन बारिश हो रही है। और ये मेरे यहाँ तूत तूत बोलते हैं ना, दो निकले हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसमें दो तीन तीन तूत बोलते हैं फरा हुआ है, जो कि हम लोग खा नहीं सकते। पता नहीं कैसा होगा, छोटा पेड़ है और लंबाई इतनी बड़ी है, लेकिन जैसे कहते हैं लंबे लोगों में जान नहीं होता, वैसे ही इसमें भी है। पेड़ का भी वही हाल है, एकदम सूखा सा है। तो बस यही सब है। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम घिरा हुआ है बहुत तगड़ा। इस पेड़ में फूल आ गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या देखिए, वो रही सुहानी। बारिश तो हो ही रही है। अब चलते हैं। सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है सिलेंडर की। चाय ठंडी हो रही है, पी लो बेटा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। पनीर बहुत कम है, मंगाना पड़ेगा, बहुत ही कम है। मटर पनीर बनाऊँगी, दाल भरी पूड़ी बनाऊँगी। आज मन कर रहा है दाल भरी पूड़ी बनाने का, जिसमें कि ये खाएंगे नहीं। दाल भरी पूड़ी ये नहीं खाएंगे। खाओगे ना? ना, तला हुआ है, नुकसान कर देगा। तो गाइस, सुबह में कैसा मौसम था, अब कैसा हो गया। धूप इतना तेज़ निकल गया है, क्या ही बताएं। लेकिन हवा भी बहुत अच्छा है। और मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ, क्योंकि आज भाभी आने वाली हैं। तो वो नहीं आई थी ना, पहले 25 फरवरी को नहीं आ पाई थी, और किसी का डेथ हो गया था गांव में, तो नहीं आ पाई थी। तो आज आ रही हैं, उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं। आज हमने बनाया था दाल भरी पूड़ी, मटर पनीर और सिवई बनाई थी। लंच देखें करती हैं कि नहीं करती है, पता नहीं है, लेकिन आने वाली हैं। को बहुत अच्छा लगा है सुन के। ओ वही भाभी हैं जिनके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों से, कि बहुत मेरा हेल्प किया है उन्होंने। मैं गाइस, ये बात है मेरे अंदर ना, कि मैं किसी का एहसान नहीं भूलती, बिल्कुल नहीं भूलती। मेरे अंदर वो रहता है भावना कि इन्होंने एहसान किया है मेरे ऊपर, तो मैं भी उतना ही करके रहती हूँ। लेकिन मैं घर वालों का एहसान नहीं मानना चाहती, लेकिन घर वाले एहसास दिलाते रहते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता ये चीज़। लेकिन मैं किसी को, अगर क्या होता है फैमिली में, तो एहसान नहीं देखा जाता है ना। फैमिली में क्या होता है, एहसान देखने करने का कोई बात ही नहीं होता। नहीं तो जैसे ऐसे होता ना, तो कोई फैमिली में सास होती हैं तो वो सबका करती हैं, तो सास तो नहीं कहने चाहती कि मतलब मैंने किया है ना। तो ऐसे देवरानी जेठानी वगैरह जो होती हैं, वो लोग कह देती हैं मैंने इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन मैं भी देवरानी हूँ, तो अपने घर में देवरानी तो हूँ, लेकिन मैंने कभी ये एहसास नहीं कराया। नहीं तो ऐसे तो कभी मतलब मैं बोलने की कोशिश नहीं करती, और मुझे पसंद भी नहीं है ये चीज़ कि परिवार में कोई बोले मैंने ये किया, मैं वो किया। और अगर ज़िंदगी में कर भी दूँगी ना, तो मैं मुँह नहीं खोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे देखा जाए तो सास वगैरह ससुर जो भी होते हैं तो वो सबको करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। तो ऐसे परिवार है अगर, तो लेकिन हम तो नहीं परिवार का मतलब जानते, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये जो भाभी आ रही है ना, मेरी जो छोटी वाली बेटी हुई थी, और भी पहले भी बहुत हेल्प किया उन्होंने। बहुत छोटी वाली बेटी मेरी हुई थी, तो वो हॉस्पिटल में थी मेरे साथ, 3 दिन हॉस्पिटल में थी। फिर दीदी मेरी आ गई, मेरी दीदी जो है, तो बड़ी दीदी तो आ गई थी यहाँ पे ना। तो हमको लग रहा है 5-6 दिन दीदी भी रही। हाँ, ऐसे कुछ नहीं, पूरा कंफर्म याद नहीं है, 5-6 दिन रही।
फिर दीदी चली गई। वो हॉस्पिटल में मेरे साथ रही। कौन रहता है दूसरे के साथ 1 घंटा भी? कोई हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने 3 दिन रही। और हॉस्पिटल से आने के बाद जितने गंदे कपड़े थे, धुलना धालना सब कुछ किया उन्होंने, और कर और के फिर गई। और जैसे फिर दीदी 5-6 दिन तक रही, तो फिर वो घर पे नहीं लोग आ रही थी। इसलिए नहीं आ रही थी कि कहती थी कि मैं सोच रही थी कि दीदी की परिवार हो तुम, तो दीदी को बुरा लगेगा कि ये लोग हमारे सामने और अपनापन दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग 5-6 दिन तक नहीं आए जब तक दीदी रही। जिस दिन दीदी चली गई उस दिन लोग फिर आने लग गई। इसीलिए आने लग गई कि मतलब कितना हो है तो जिसका परिवार रहता है वो ज़्यादा ही ध्यान देता है। तो ये सोच के वो लोग नहीं आ रही थी। दीदी गई, फिर आने लग गई। मेरी अंशु को, छोटी वाली बेटी को मालिश करना, ये करना वो करना, मतलब बहुत काम। और तीज वगैरह पड़ता है ना, पड़ता था, तीज हो गया और कोई भी जितिया वगैरह जो भी व्रत रहती थी ना, मेरे यहाँ टिफिन भर के, जब तक मैं सोई रहती थी तब तक उनके बच्चे टिफिन लेके मेरे घर आ जाते थे। तो मैं भूलती नहीं हूँ गाइस, सच बता रही हूँ दिल से। हो सकता है भगवान इसीलिए मेरी दाल रोटी सूखा रूखा चल रहा है। मैं किसी का एहसान नहीं भूलती, भूलना भी नहीं चाहिए, किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। हमको इतना कोई करा रहता है ना, तो मेरे दिमाग में वो बात बैठा रहता है, बस यही है। तो आज ये मैंने रखा है, ये साड़ी रखा है बेड पे, तो भाई मैंने सोचा सूट दे दूँगी, तो लेकिन साड़ी दे रही हूँ क्योंकि वो मेरी दीदी के लड़के की शादी, मतलब मेरे जेठानी दीदी दोनों हैं ना, तो उनके बेटे की शादी हुई थी। तो मैंने कहा था दीदी आपके लिए कपड़े दी हैं, तो बता दिया था मैंने उनको। तो वही आज आ रही हैं भाभी, तो उनकी विदाई करूँगी। अपने जेठानी का लड़का तो बेटा ही हुआ, बहन का लड़का भी मेरा बेटा ही हुआ, तो उसकी शादी का ये कपड़ा दे रही हूँ उनको। मैंने सोचा कि सूट मंगवा लेती हूँ, सूट दे देती हूँ, लेकिन मैंने भाभी से बोला था कि साड़ी ही दीदी दी है। साड़ी सच में दी हैं, यही साड़ी दी हैं, तो वही साड़ी मैं दूँगी। नहीं तो मैंने सोचा वो साड़ी पहने ही नहीं, सूट दे देती हूँ, तो दीदी जो साड़ी दी है वो एक्सचेंज कर देती हूँ, लेकिन नहीं, यही सब बात है। आ रही हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है गाइस। बहुत ज़्यादा बोली हैं कि मैं 25 फरवरी को नहीं आई, और हम इतने घटिया हैं कि भैया जो हैं उनके पैरों में चोट लग गई थी, बहुत दिन तक बेड पे थे, मैं देखने भी नहीं गई। और दूसरा इंसान रहता ना पास में ऐसे कोई कि, और उनके बेटे की भी हालत बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी बीच में, और हम नहीं गए ना। भैया का पैर भी ख़राब हुआ तो मैं नहीं गई। दूसरा इंसान रहता तो नहीं आता कि यहीं पे रह के आई नहीं देखने, पास में रह के। लेकिन उनको ना मैं कुछ भी करती हूँ ना तो उनको इशू नहीं बनाती, कभी भी नहीं इशू बनाती हैं, और ना कुछ कहती हैं कि तुम नहीं आई, कुछ भी नहीं। और नहीं तो मैं कहूँगी ना भाभी आ रही हूँ, तो कहेंगी परेशान ना हो, पागल मत बनो, ठीक है, जैसे हो वैसे रहो, कोई बात नहीं है, जब टाइम कभी लगेगा तो आ जाना, ऐसे बोलती। तो अच्छा लगता है ना। बस गाइस यही सब है। फिर मिलते हैं आप लोगों से जब भाभी आ जाएंगी ना। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाऊँगी। अगर भाभी और भैया रहेंगे और बच्चे रहेंगे तो ले लूँगी, और मतलब अगर नहीं ले पाई तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फाइनली भाभी आई थी और मेरे को गिफ्ट दे के गई, बिना आई भी नहीं थी मेरे पार्टी में, वो आ नहीं पाई थी, कोई इंस्पायर कर गया था, इस वजह से वो बेचारी नहीं आ पाई थी, बहुत मजबूर थी। तो आज आए थे लोग, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि 4-5 लोग थे, भैया वगैरह, भाई भी, सब लोग, बच्चे उच्चे सब लोग थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं खुश हो जाती हूँ, पुरानी बातें हम लोग बातें करने लग जाते हैं, तो उसी में भूल गई, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। ये देखिए पहला वाला गिफ्ट, पहला गिफ्ट आप लोग को दिखाती हूँ। ऐसे मेरे पास 2 पायल हो गए, ऐसे सेम टू सेम 2 पायल मिल गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2 पायल मेरे पास, तो ऐसे ही पायल मिल गया एक।
और दिखाती हूँ। और देखिए ये सब मटेरियल भरा हुआ है इसमें। ये रहा कड़े से, ये रहा चूड़ी, ये रहा बिंदी, सिंदूर, क्या है, लिपस्टिक, काजल और फंस गया इसमें नहीं। और ये वाली दोनों बिंदी है, उनको पता है मैं छोटी छोटी बिंदी लगाती हूँ। ये रहा क्लचर और ये रहा सूट। ये देखिए सूट भी प्यारा है, कलर मेरे को पसंद है, ये कलर कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट है, अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। और ये इसका दुपट्टा है। और ये भी बहुत अच्छा है, पैंट शर्ट का कपड़ा है इसमें। ये रहा हस्बैंड के लिए, करीब उस समय आती तो और अच्छे दी मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा दी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा भाभी दी हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाभी गिफ्ट के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बहुत अच्छा लगा हमको। तो बस यही सब है, ब्लॉगिंग में नहीं ले पाई मैं। और संजोग से आज मैंने बनाया था दाल भरी पूड़ी, खीर, नहीं से कुछ गिरा है ऊपर, गिरा है भाई। तो मैं ऊपर चली गई थी, गाय को कुछ आवाज़ सा आया है, लगा है कुछ गिरा है, तो वही देखने चली गई थी, तो मैंने काट दिया है। तो आज संजोग से मैंने दाल भरी पूड़ी, सेवई और मटर पनीर बनाया था। और आज एकादशी था तो चावल बनाना नहीं था, यही सब है। तो आए हैं लोग, तो वही हमने क्या करा था ना, ज़्यादा बनाया था, तो संजोग अच्छा था। बस उन लोगों ने लंच भी कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा है। बस यही सब है गाइस। और पुराने लोग मिल जाते हैं तो पुरानी बातें, पुरानी यादें सब रिपीट हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बस इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, और ना तो भाभी के साथ शॉर्ट वीडियो नहीं बना पाई। नहीं, वो खुश होती हैं, वो खुश होती हैं जब मैं कुछ बनाती हूँ ना वीडियो वगैरह। अगर उनके घर कुछ होता भी है ना कभी, तो अगर पूजा पाठ हो रहा है, अगर वीडियो बनाऊँगी ना, अगर भूल भी जाऊँगी तो भी बोलेंगी बना लो, तुम बना क्यों नहीं रही हो, बनाओ। मैं देखती हूँ तो हमको अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं। ज्वेलस उनके अंदर नहीं है गाइस, बिल्कुल ज्वेलस की भावना उनके अंदर है ही नहीं, कि मतलब किसी का खुशी देख के ज्वेलस करे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बस यही सब है। फिर अब ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग ही समझिएगा, ठीक है। अब चलती हूँ, मार्केट जाना हमको, सब्जी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, तो जा रही हूँ लेने के लिए। और मेरे घर जब पार्टी हुई थी ना, तब का आलू बचा हुआ, छोटे छोटे मटर सा, तो बस उसको छीलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आलू अब बनता भी नहीं है। जब से मेरे यहाँ पार्टी हुई है ना, तब से 2 दिन भुजिया आलू का बना है, बाकी अब बनता ही नहीं है। 2 दिन भुजिया बना है और 1 दिन क्या बना है, आलू का पराठा, बस इतने दिन में बस यही बना है। ठीक है गाइस, अगले मेरा ब्लॉग है, ये लोग देखना आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोग से। तब के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप लोग।